हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. Today we will continue our previous chapter, that is Lost Spring, written by Anis Jung from the book Flamingo. तो बच्चों, कल हमने जो है इसको डिस्कस करा था. How Anis Jung describes the pitiable condition of the poor children who have to live in the slums and do work hard. और किस तरह से मेहनत करते हैं ये आप लोगों ने देखा होगा. यहाँ पे हमने yesterday we discussed the story of rat picker ऑफ सीमापुरी. तो सीमापुरी जो है आउटस्कर्ट में है, दिल्ली के बिल्कुल एच पे है सीमापुरी. और वहाँ पे किस तरह से वो सेटल्ड हुए थे, कहाँ से माइग्रेटेड हुए थे? दे माइग्रेटेड फ्रॉम ढाका, बांग्लादेश. और किस तरह से एनीस जंग ने जो है एक रेड पिकर, जिसका नाम क्या था बच्चों? साहेब, एंड फुल नेम क्या था? साहिब ए आलम. क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी जैसे मैंने पूछा था कि व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ साहिब, तो ये क्वेश्चन मोस्टली जो है एग्जाम में पूछते हैं. तो बच्चों आप लोग जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसमें फोकस कीजिए. अभी इसी को हम जो है कंटिन्यू करते हैं. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. दिस इज योर सेकंड चैप्टर फ्रॉम द बुक फ्लामिंगो, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. चाइल्डहुड मीन्स बचपन. तो यहाँ पे स्प्रिंग जो है सीजन, स्प्रिंग क्या होता है बच्चों? सीजन होता है जिसमें जो है सारी चीजें ब्लूम्स करती है. तो यहाँ पे बचपन भी है, जैसे बच्चे हंसते खेलते रहते हैं चाइल्डहुड में. सेम जो है लॉस्ट, लॉस्ट मीन्स खोना. चाइल्डहुड, उनका बचपन जो है कहाँ खो गया है, यहीं पे जो है शी डिस्क्राइब्स टू स्टोरीज. एक रैट पिकर की और दूसरी किसकी है? बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद. तो फर्स्ट स्टोरी हम जो है अभी पढ़ रहे थे, यस्टरडे वी डिस्कस रैट पिकर की स्टोरी कि किस तरह से उनका जो बचपन कहाँ खो गया है काम करने में, वर्क हार्ड, और किस तरह से कूड़ा बिनने में उनका बचपन चला जाता है, जहाँ पे बच्चे जो हैं खेलते हैं, हंसते हैं, बट यहाँ पे वो बच्चे क्या करते हैं? वर्क हार्ड करते हैं, सो दैट दे अर्न सम मनी. क्लियर? और सरवाइव कर सकें. यही उनका जो है मोटिव रहता है कि रैट पिकिंग करना. तो दिस चैप्टर इज फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो. क्लियर? तो यहाँ पे आपने देखा है कि किस तरह से एक सैक लेके बेयर फुट जो है, कल हमने पढ़ा था कि किस तरह से किससे कंपेयर करा था? बर्थ से करा था कि जिस तरह से बर्थ जो है मॉर्निंग में निकल जाती है और नून करते करते जो है वो वापस चली जाती है. सेम जो है रैट पिकर्स भी जो क्या करते हैं? सुबह मॉर्निंग में जो है बेयर फुट जो है, बेयर फीट एक सैक लेके किस तरह से कूड़ा बिनने चले जाते हैं. तो हियर दिस इज अबाउट एनीस जंग. ये ऑलरेडी भी डिस्कस कि किस तरह से कल हमने देखा था कि दो बच्चों से उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि किस तरह से जो है वो बेयर फुट रहते हैं. तो एक बच्चे ने क्या बोला था बच्चों कि इवन कि माय मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, कि मेरी मदर जो है, जैसे उन्होंने क्वेश्चन, शी आस्क्ड द क्वेश्चन व्हाई आर यू वेयरिंग चप्पल्स. तो ही आंसर्ड कि मेरी मदर जो है, माय मदर डिडंट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ. बट सेम टाइम जो है एक लड़का जिसने जो है अनमैच शूज पहने थे, एक डिफरेंट डिफरेंट पहने थे, अनमैच शूज पहने थे, और किस तरह से वो बोलते हैं कि इवन शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, कि वो तब भी जो है उनको नहीं पहनते. तो ये बच्चों ऑलरेडी भी डिस्कस यस्टरडे, आज इसी को हम कंटिन्यू करते हैं. और यहाँ पे उन्होंने एक उदीपी की कहानी सुनाई थी कि किस तरह से एक जो है प्रिंस थे, उनका जो बेटा था हमेशा प्रे करता था, प्रेयर फॉर वन पेयर ऑफ शूज. और किस तरह से दूसरा जो है डेसोलेशन, एक वर्ड लिया था कि किस तरह से वो वाली प्लेस जो थी क्या हो गई थी? एम्प्टी हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो चुकी थी. और उसके पीछे जो है बैकयार्ड में वेयर लिव द न्यू प्रिंस रहता था, और वहां पे उसके लड़के ने क्या पहना था? पेयर ऑफ शूज. लेट मी नेवर लॉस देम, और वो नहीं चाहता था कि उनको कभी भी खोना, क्योंकि भगवान ने उसकी विश पूरी करी थी, उसके पास शूज थे. द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रिंस नाउ वोर शूज. अब ऐसा लग रहा था कि वहां कुछ डेवलपमेंट हुआ है, सारे लोग जो हैं शूज पहन रहे हैं, बट मैनी अदर्स लाइक द रैट पिकर्स इन माई नेबरहुड. अब वो कहने की कई ऐसे बच्चे अब कहाँ पे आ गए हैं? वो साहिब के जो जहाँ रहता है वहां पे आ गए हैं, और वहां पे कह रही हैं कि मे भी जो है कई बच्चे ऐसे हैं, मैनी अदर्स लाइक द रैट पिकर्स इन माय नेबरहुड, जिनके पास अभी भी जो है क्या है? वो शूलेस हैं, जिनके पास जूते नहीं है. माय एक्वेंटेंस, कि मतलब ज्यादा तो
क्योंकि कितने समय से जानते थे वो रैग पिकर्स को, नॉट फॉर मैनी डेज, थोड़े जो है इतने ज्यादा क्लोज नहीं थे, बट विद द बेयर फुट रैग पिकर्स, जो नंगे पैर थे, लीड्स मी टू सीमापुरी, और साहिब जो है उन्हें कहाँ ले जाता है, सीमापुरी, ए प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली। पेरिफेरी मीन्स क्या होता है बच्चों, आउटर एज, इस आउट स्कर्ट में, तो पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, मेटामॉर्फिकली मीन्स क्या होता है, सिंबॉलिकली, कि मतलब मैप्स में जो है हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से यहाँ पे जो है सीमापुरी इलाका है, बट जैसे दिल्ली क्या है हमारा कैपिटल ऑफ आवर कंट्री, तो कितना डेवलप है, बट सीमापुरी इलाके को अगर हम देखें तो कितना अनडेवलप्ड है। दोज हु लिव हियर आर स्क्वैटर्स। अभी स्क्वैटर्स किसको बोलते हैं बच्चों, स्क्वैटर्स बोलते हैं कि कोई रहता है विदाउट पेइंग रेंट, पर्सन्स लिविंग एट अ प्लेस विदाउट पेइंग रेंट, जहाँ पे किराया नहीं देता और जो है ऐसे ही रहने लगते हैं, जिसको हम स्लम भी कहते हैं, स्क्वैटर्स, हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, और जो कहाँ से आए थे, दे केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। तो 1971 में दे माइग्रेटेड एंड सेटल्ड, कहाँ सेटल्ड हुए थे, आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली या आउटर एज ऑफ दिल्ली, वहां पे जो है दे सेटल्ड इन 1971। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, और उन्हीं में से वन ऑफ द फैमिली किसकी थी, साहिब की। सीमापुरी वॉज देन ए विल्डरनेस। विल्डरनेस का मतलब क्या होता है बच्चों, एक वेस्टलैंड, जहाँ पे जो है गार्बेज को डंप कर देते हैं, जहाँ कूड़ा डालते हैं, दैट प्लेस इज कॉल्ड विल्डरनेस, वेस्टलैंड। इट इज स्टिल इज, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, बट अब जो है वो प्लेस क्या थी, खाली नहीं थी, एम्प्टी मीन्स खाली। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, अब वहां पे छोटे छोटे क्या बन गए थे बच्चों, इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मिट्टी के बने थे, विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन। टारपोलिन क्या होता है बच्चों, हैवी वाटर प्रूफ क्लॉथ होता है, उसके ऊपर जो है छत डाल के रखते हैं, वो रूफ ऑफ टिन एंड टारपोलिन, डिवॉइड ऑफ सीवेज, और वहां पे कोई सीवेज की जो है, डिवॉइड मीन्स कमी थी वहां पे, लैक था, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, वहां पे कोई ड्रेनेज नहीं था। लिव 10,000 रैग पीकर्स, और कितनी फैमिलीज थी वहां पे बच्चों रैग पीकर्स की, 10,000 रैग पीकर्स। और कहाँ से माइग्रेट हुए थे बच्चों, दे माइग्रेटेड फ्रॉम, कहाँ से माइग्रेट हुए थे, ढाका से, बांग्लादेश से, इन 1971। तो यहाँ पे आप लोग याद कर सकते हैं, दे माइग्रेटेड इन 1971, और कहाँ पे सेटल्ड हुए थे, फ्रॉम बांग्लादेश, एंड सेटल्ड इन सीमापुरी, जो जिसको पहले क्या बोला है, एक वेस्टलैंड था, राइट। दे हैव लिव्ड हियर मोर देन 30 years। अब इनको यहाँ पे रहते रहते कितना टाइम हो गया बच्चों, 30 years, विदाउट एन आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, पहचान, उनकी कोई पहचान नहीं है, विदाउट परमिट्स, कोई लीगल कागज नहीं है उनके पास, बट विद राशन कार्ड, क्या है उनके पास, खाली एक आइडेंटिटी के नाम से, क्या है, कोई आधार कार्ड नहीं है उनके पास, कोई परमिट नहीं है, लीगल परमिट, बट उनके पास क्या है, राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट, और सिर्फ इसलिए उनके पास राशन कार्ड है, सो दैट कि उनका नाम किस में आ जाए, वोटर लिस्ट में, एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन, और जिससे वो खाली क्या खरीद सकते हैं, ग्रेन। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। तो इस लाइन का मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है कि उनके लिए पहचान इतना जरूरी नहीं है, आइडेंटिटी इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट अदर देन फूड, क्योंकि उन्हें सर्वाइव करना है, जिंदा रहना है, तो उनको किस चीज की जरूरत है, खाने की जरूरत है, फूड की जरूरत है। तो दैट इज वाई फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज, और उनके क्या ओपिनियन है कि अगर हम एंड ऑफ द डे, कि पूरे दिन जो है रैग पिकर्स का काम करते हैं, और उसके बाद यदि हम जो है वी कैन फीड आवर फैमिलीज, अगर हम 2 टाइम का जो है खाना खिला सके, वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, कि मतलब जो है पेट में दर्द ना हो, भूख के कारण, अगर हम इतना सर्वाइव कर सके, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर देम देन
an identity. We would rather live here than in the fields that gave us no grade. तो कह रहे हैं कि ये जगह जो है हमारे लिए उतनी इम्पोर्टेंट है कि हम 2 टाइम का खाना दे सकते हैं, और वो फील्ड हमारे लिए उतने इम्पोर्टेंट नहीं है जहां से हमें कुछ नहीं मिलता है, नो ग्रेड. से ए ग्रुप ऑफ वुमेन, ये किसने बोला? एक ग्रुप जो है, बहुत सारी लोगों जो है ग्रुप था वुमेन का, जिन्होंने टैटर्ड मीन्स, टैटर्ड का मतलब होता है बच्चों टॉर्न, फटी हुई क्या पहनी हुई थी? साड़ी. When I asked them, अब यहाँ पे नील जंग कहते हैं, when she asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers, कि तुमने अपने जो है इतने सुंदर जो है beautiful land और green fields and rivers क्यों छोड़े? Then they replied, wherever they find food, they pitch their tents that become transit home. और transit home क्या होता है बच्चों? Temporary home. क्या होते हैं ये? Temporary. टेम्परेरी होम्स. तो उन्होंने कहा कि वेयर एवर दे फाइंड, कि जहां पे हमें क्या मिलता है? फूड मिलता है. दे पिच देयर टेंट्स, वहीं पे वो अपने टेंट्स लगाते हैं. दैट बिकम ट्रांजिट होम. टेम्परेरी कि मतलब जहां पे उन्हें खाने को मिलता है वहीं पे वो अपना टेंट लगाते हैं. चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, और वहीं पे उनके बच्चे बड़े होते हैं. बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल. इसका मतलब क्या है? बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल में जो भी वो काम करते हैं अपना सर्वाइव करने के लिए, उनके जो है वो क्या बन जाते हैं? पार्टनर बन जाते हैं. एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी. अगर सीमापुरी में, इफ यू वांट टू सर्वाइव इन सीमापुरी, अगर तुम सीमापुरी में रहना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? व्हाट यू हैव टू डू? रैक पिकिंग का काम करना पड़ेगा. रैक पिकर्स. एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग. थ्रू द इयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट. और ऐसा करते करते जो है वो इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि मतलब एक फाइन आर्ट. गार्बेज टू देम इज गोल्ड. अब यहाँ पे देखो आयरनी क्या है इसमें, कि गार्बेज को किससे तुलना करिए? गोल्ड से. अब कूड़ा करकट जो हम वेस्ट अपने घर का निकालते हैं, बट दिस गार्बेज इज लाइक अ गोल्ड फॉर देम. किसकी तरह है वो? सोने की तरह है उनके पास. क्यों है बच्चों? ऐसा क्यों बोला है यहाँ पे? क्योंकि यही सोने से, जो गार्बेज से वो सरवाइव करते हैं, 2 टाइम का खाना खाते हैं. दैट इज वाई दे कॉल्ड garbage to them is gold. It is their daily bread. क्योंकि यही उनका के लिए क्या है? डेली ब्रेड है. एक छत है, a roof over their heads. Even if it is a leaking roof, चाहे वो जो है छत लीक करी है, पानी बह रहा है उसमें से, बट स्टिल गार्बेज जो है उनके लिए क्या है? गोल्ड की तरह है. क्योंकि वो उन्हें क्या देता है? डेली ब्रेड देता है. रूफ फॉर देयर शेल्टर, रहने के लिए. इवन इट इज अ लीकिंग, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर. एक बच्चे के लिए ये बहुत ज्यादा है, उससे भी ज्यादा है. क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा बच्चों? इन ऑर्डर टू नो मोर अबाउट दीज रैक पिकर्स. अब इनके बारे में ज्यादा जानने के लिए वो कहाँ जाती है? सीमापुरी. अनीस जंग जो है कहाँ जाती है? सीमापुरी. विजिट सीमापुरी, which is a place on the periphery of या outer skirt of या outer edge of the Delhi. Those who live here migrated from Bangladesh in 1971. तो सारे बच्चे ध्यान रखें, अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि 1971 में they migrated and settled in सीमापुरी. They have lived here. और यहाँ पे कितने हैं ये बच्चों? But now it is the home of 10,000 rag pickers. कितने रैक पिकर्स रहते हैं कूड़ा बीनने वाले? 10,000 रैक पिकर्स. राइट? तो ये सारे जो हैं आप फैक्ट्स जो हैं लर्न करते रहे साइड बाय साइड. उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है. दे लिव इन स्ट्रक्चर ऑफ मड. घर कैसे उनके? मड के बने. विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन. दे हैव नो सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर. दे हैव लिव्ड हियर मोर देन 30 ईयर्स. 30 साल से ज्यादा हो गए उनको यहाँ पे रहते हुए. क्लियर? बट दे हैव राशन कार्ड्स that get their names on voters list. Ration cards enable them to buy grain. Also, food is more important than identity. तो जैसा हमने अभी पढ़ा कि आइडेंटिटी से ज्यादा उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? फूड है, खाना. क्योंकि सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए बच्चों? फूड चाहिए. राइट? द राइटर सेम अ ग्रुप ऑफ वुमेन. और यहाँ पे उन्होंने क्या देखा है इस जंग में? सीज अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज. टैटर्ड मीन्स फटी हुई साड़ियां पहनी हुई थी उन्होंने. और उन्होंने जैसे ही जो है व्हाई दे लेफ्ट, शी आस्क्ड द क्वेश्चन व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड
of green fields and rivers. The women say if we can feed our families and go to bed without aching stomach, कि अगर हम 2 टाइम का खाना खा सकते हैं और आराम से सो सकते हैं तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस. क्लियर. तो उनके लिए गार्बेज क्या है बच्चों? गोल्ड की तरह है. तो अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी. कल भी मैंने बोला था आपसे लर्न करके आना. इट इज देयर डेली ब्रेड है, उनके लिए डेली ब्रेड है, रूफ है, और देयर है टिफिन. इट इज लीकिंग, चाहे वो लीक करता. क्लियर. I sometimes find a rupee even a 10 rupee note. अब साहिब ने क्या बोला कि कई बार मुझे क्या मिलता है कि 1 रुपए का नोट भी मिलता है. Sometimes I get 10 rupee note. His eyes lightning up. एक होती है ना चमक होती है कि कभी मुझे 1 रुपया मिल रहा है, कभी जो है 10 rupee नोट मिल रहा है. When you can find a silver coin in a heap of garbage. Heap of garbage means कूड़े के ढेर से. तो ये तो आप लोग भी देख सकते हैं कि कोई भी रैक पिकर जो है कूड़े के ढेर से कूड़ा बिन रहा है तो आप लोग उससे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं. जैसे एनीस जंग ने उनसे पूछा था, तो आप लोग भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं और क्वेश्चन आप लिख सकते हैं कि क्या मजबूरी है कि व्हाई दे आर डूइंग दिस वर्क, क्यों कर रहे हैं ये काम. मे बी ड्यू टू पॉवर्टी हो सकता है, या जो है उनका काफी टाइम से जो है ये काम कर रहे हों. You don't stop scrouching, for there is hope of finding more. अब क्या होता है बच्चों कि रैक पिकर अगर हीप ऑफ ढेर है, अगर गार्बेज का ढेर है, वहां पे उसे 1 कॉइन मिला, 10 रुपीज मिला, फिर क्या होता है उनको और लगता है कि मे बी जो है उनको और जो है मिल सकता है, होप ऑफ फाइंडिंग मोर. It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. अब यहाँ पे बोला है कि गार्बेज में से कुछ फाइंड आउट करना, इट मीन्स डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स. पेरेंट्स का मतलब क्या होता है कि पेरेंट्स अगर उसमें से कुछ ढूंढते हैं तो उनका मतलब क्या होता है टू सर्वाइव, कि किस तरह से हम सर्वाइव करेंगे कि हमें यहाँ से कुछ मिलेगा. बट इट्स मीनिंग इज डिफरेंट फॉर चिल्ड्रन. उनके लिए एक वंडर होता है कि अगर कुछ मिल रहा है तो उन्हें और खुशी होती है कि मे बी देयर इज मोर कॉइन. फॉर द चिल्ड्रन इट इज wrapped in wonder. फॉर द एल्डर्स इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल. और पेरेंट्स तो ये चाहते हैं कि अगर इसमें से कुछ मिला तो आज हमें 2 टाइम का जो है खाना मिलेगा, हम सर्वाइव कर लेंगे. बट पेरेंट्स चिल्ड्रन के लिए क्या होता है, बच्चों के लिए एक उत्सुकता रहती है, क्यूरियोसिटी रहती है, ये वॉन्डर रहता है कि टू फाइंड आउट मोर एंड मोर इन द हीप ऑफ गार्बेज ऑन विंटर मॉर्निंग. अब यहाँ पे नेक्स्ट इंसिडेंट बता रही है यहाँ पे एनिस जंग जो राइटर है. वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दियों की मॉर्निंग थी. एनिस जंग सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फ्रंट गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब. अब यहाँ पे बाहर जो है कौन खड़ा है? साहिब, राइट. तो यहाँ पे टेनिस खेल रहे हैं. अब क्या कर रहा है वो, लेट्स सी. वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन व्हाइट प्लेइंग टेनिस. अब बच्चों टेनिस की ड्रेस क्या होती है? व्हाइट, राइट. तो उन्होंने जो है टेनिस खेल रहे थे. आई लाइक द गेम, ही हम्स, कंटेंट टू वॉच इट. कंटेंट का मतलब क्या होता है? सेटिस्फाइड. तो वो वहां से जो है बाहर से देख रहा था और बोल रहा था आई लाइक द गेम, ही हम्स, कंटेंट टू वॉच इट, स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस. अब जो फेंसिंग कर रखी थी उसके बाहर से खड़ा होके कौन देख रहा था? हु वाज वाचिंग? साहिब वाज वाचिंग दैट गेम, राइट. आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट. साहिब ने बताया एनिस जंग को कि जब कोई नहीं होता है, आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, जब यहाँ पे कोई नहीं रहता है तो मैं अंदर चला जाता हूँ, राइट. द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग. और जो गेट कीपर होता है वो मुझे क्या करता है? स्विंग मीन्स झूला जो है यूज करने देता है. साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज. और साहिब ने भी क्या पहना हुआ है बच्चों? वेयरिंग टेनिस शूज. अब कहां से आए? लेट्स सी द रीजन की कहां से आए हैं उनके पास टेनिस शूज. क्लियर. दैट लुक इज स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स. अब डिसकलर्ड मीन्स जो उसने कपड़े पहने हुए थे, शर्ट और शॉर्ट्स, उसमें जो है वो अजीब से लग रहे थे, स्ट्रेंज लग रहे थे. क्यों लग रहे थे? अब उसने बताया किसको? ऑथर को. समवन गेव देम टू मी, किसी ने मुझको जो है ये शूज दिए थे. ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज. अब डिस्कार्डेड का मतलब क्या होता है बच्चों? बेकार. शूज ऑफ सम रिच बॉय,
किसी जो है अमीर जो है बॉय ने जो है इसको फेंक दिए थे, हु परहैप्स रिफ्यूज टू वेयर देम, मे बी उसने जो है इसको रिफ्यूज करा हो बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, नए जूते थे उसमें एक में जो है होल हो गया था, तो किसी रिच बॉय ने सम रिच बॉय हैड डिस्कार्डेड देम, उसको डिस्कार्ड कर दिया था, बेकार कर दिया था। डज नॉट बॉदर हिम, उसने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें होल है या क्या है। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, क्योंकि एक आदमी जो है, एक बच्चा जो है नंगे पैर घूम रहा है, उसके लिए जो है थोड़े से फटे हुए जूते भी जो है नो मैटर फॉर हिम। तो इवन शूज विद ए होल इज अ ड्रीम कम ट्रू, और उसका जो सपना है मे बी जो है ये पेयर ऑफ शूज पहन के ट्रू हो रहा है, विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू, बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, परंतु वो जो गेम देख रहे हैं वो उसके वहां तक पहुंचना उसके लिए संभव नहीं है। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे। अब नेक्स्ट क्या बता रहे हैं यहाँ पे, जो क्या है, गेम है कि वो खेलना चाहता है बट इट इज नॉट, या इट इज आउट ऑफ रीच, पहुंच से बाहर है। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। अब नेक्स्ट इंसिडेंट क्या है बच्चों, अभी हम क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि नेक्स्ट में वो मिल्क बूथ जा रहा था व्हेन एनीस जंग मेट हिम, जब उनसे मिले। इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनिस्टर। अब उसके कैनिस्टर किसको बोलते हैं बच्चों, कंटेनर, एक स्टील का कंटेनर था किसके हाथ में, साहिब के। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल, अब वो किसको बताता है, एनिस जंग को बताते हैं कि आई नाउ, कि अब मैं कहाँ काम करता हूँ, टी स्टॉल में, चाय की दुकान में। डाउन द रोड ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, अब उसने इशारा देके बताया कि वहां पे डाउन द रोड देयर वाज ए शॉप, टी स्टॉल है वहां पे, मैं आई वर्क देयर, आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स। अब उसे कितना पैसा मिलता था, 800 रुपीज प्लस ऑल मील्स, जितना खाना था, ब्रेकफास्ट था, लंच था, डिनर था, सब उसमें 800 रुपीज प्लस। डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे जॉब पसंद था, पसंद है। आई आस्क, कि उन्होंने पूछा क्या तुम्हें पसंद है। हु आस्क, एनीस जंग आस्क्स हिम। हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयरफुल लुक। अब केयरफुल लुक क्या है बच्चों, जब वो स्पीकर का काम करता था तो कैसा था, एक फ्रीडम थी उसके पास, क्या थी, एक फ्रीडम थी, स्वतंत्र था, और जो उसका सेट था क्या था, उसका अपना सेट था, वो किसी और का सेट नहीं था। और नंगे पैर जब मर्जी जो है वो सुबह मॉर्निंग में निकल जाता था और किस समय चल, तो वो जो फ्रीडम है वो उसके फेस में नहीं दिखी एनीस जंग को। द स्टील कैनिस्टर, और जो कैनिस्टर जो उसने कंटेनर पकड़ा हुआ था, सीम्स हैवियर, और वो इतना भारी लग रहा था, देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, और जो उसका बैग था, क्योंकि फ्रीडम थी, एक मस्त था, वो एंजॉय कर रहा था अपना काम पे, तो वो जो मोर लाइटर देन दैट कैनिस्टर। द बैग वॉज हिज, और जो बैग था वो क्या था, उसका अपना था। द कैनिस्टर, अब कैनिस्टर किसका होगा बच्चों, ऑब्वियस है जिसकी शॉप में काम करेंगे, ऑनर का होगा, टी स्टॉल ऑनर का। द बैग वॉज हिज, जो सैक था वो उसका अपना था, बैग अपना था, बट दिस टाइम द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, जो टी शॉप का ऑनर था उसका कैनिस्टर था। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब जो साहिब है क्या अपना मास्टर रह गया था, नहीं, क्योंकि वो किसी के अंडर में काम कर रहा था, दैट इज वाई साहिब इज नो लॉन्गर हिज मास्टर। क्लियर, तो यहाँ पे यही बताया गया है बच्चों कि किस तरह से एनिस जंग जो है उन्होंने दो यहाँ पे इंसिडेंट बताए कि किस तरह से वो वहाँ पे टेनिस का गेम जो है देख रहा था, और किस तरह से उन्होंने वहाँ पे बताया। एंड वन विंटर मॉर्निंग द राइटर वाज साहिब, सी साहिब स्टैंडिंग बाय द गेट ऑफ ए क्लब, एक क्लब के गेट में था। ही वॉज वॉचिंग two young men dressed in white playing tennis. I like this game, he says. I go inside when no one was there. कोई नहीं रहता है. The gatekeeper lets me use the swing. Sahib too is wearing tennis shoes. Someone gave those to him. किसी ने जो है discarded shoes से वो उसने जो है पहने हुए थे. There is a hole in one of them, but that does not bother Sahib.
For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. But the game he is watching is out of his reach. उसकी पहुंच से बहुत दूर था. Now come to the last incident. One morning the writer sees Sahib going to a milk booth. He has in his hand a steel canister. I now work in a tea stall. जैसे वो बताता है कि मैं कहाँ काम कर रहा हूँ, एक टी स्टॉल में काम कर रहा हूँ. I now work in a tea stall. I am paid. कितना पैसा मिलता है ये भी एक क्वेश्चन है बच्चों. 100 rupees plus and given all my meals. He says, the writer sees that Sahib has lost the carefree look of his face. इसका मतलब क्या है कि उसने अपनी जो है फ्रीडम जो है जो दिख रही थी, एक निश्चिंत था, वो चीजें उसकी फेस में नहीं दिख रही थी. Because the steel canister seems heavier than the plastic bag. और जो बैग था that was not his. The canister belongs to the man who owns the tea shop. Canister किसका था बच्चों? Canister टी शॉप ऑनर का. क्लियर? और जो उसका बैग था जब वो रैक पिकिंग करता था, इट वॉज हिज ओन. राइट? तो ये डिफरेंस है कि अब जो है किसी के अंडर में काम कर रहा है, बट जब वो रैक पिकिंग का काम करता था तो उसका अपना काम था, एक फ्रीडम थी, उसको अपना मास्टर था. बट नाउ साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. तो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. तो फर्स्ट पार्ट we completed our first part of this chapter. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों आप लोगों से कल मैंने yesterday I asked you one question. तो आप लोग हैंड रेज करें और माइक लेके आंसर दें. What was the full name of साहिब? तो इट इज वेरी इजी, क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया था कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2009, 12 और 19 में भी क्वेश्चन आया है. तो जिस बच्चे को आंसर आता है प्लीज रेज योर हैंड, देन वी विल डिस्कस द अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. साहिब का फुल नेम क्या है? JIC डुंगरी, टेक द माइक. यस. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. भगत सिंह. भगत सिंह. भगत सिंह. What's the answer of this question? What was the full name of Sahib? Sahib name is Lord of Universe. This is Sahib the Alam. Very good. Sahib Alam. Right? The full name of पूरा आंसर बोलो. The full name of Sahib was Sahib Alam. The full name of Sahib is Sahib Alam. एक चीज जो है आपको ध्यान रखना है, अगर वॉज करके पूछा है ना बच्चे क्वेश्चन, तो वॉज करके आंसर देंगे. डिड पूछा है तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे. अगर डज करके पूछा है तो एस और ईएस लगाएंगे. तो यहाँ पे मैंने पूछा व्हाट वाज द, तो आपको क्या बोलना है? द फुल नेम वाज, राइट, साहिब आलम. डिड ही नो व्हाट इट मेंट? क्या उसे पता था उसका मतलब? यस और नो में आंसर दें. नो. नो. अब दूसरे बच्चे को दो जो आपके साइड में बैठा है माइक. वेरी गुड भगत सिंह. गुड मॉर्निंग मैम. Good morning. What did it represent? What's the meaning of that name? उनके नाम का मतलब क्या था? क्या रिप्रेजेंट करता है वो? That means Lord of the Universe. लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का स्वामी. क्या नाम है आपका बच्चे नेम? विनीत. विनीत. वेरी गुड विनीत. गुड. सिट डाउन. वेरी गुड. तो आप में से किसी को आंसर आते हैं कि रैक पिकर किसको बोलते हैं? यहाँ पे हमने किसकी स्टोरी पढ़ी है? हु वॉज द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी? इस स्टोरी के ऑथर कौन है? नरेटर कौन था? सिंपल सा क्वेश्चन है. EGIC लैंसडाउन. आप लोग माइक ले सकते हैं. और यहाँ पे MCQ क्वेश्चन अभी निकाले. लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. बट यहाँ पे MCQ क्वेश्चन है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन. ऑप्शंस आर गिवन हियर. आपको राइट जो है आंसर चूज करना है. तो GGIC लैंसडाउन, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों? मैम एनीस जंग. एनीस जंग. वेरी गुड. व्हाट्स योर नेम? मैम कोमल. कोमल. वेरी गुड कोमल. ठीक है. एनीस जंग. सिट डाउन.
कोमल ने राइट आंसर दिया है एनीज जंग. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस स्टोरी इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर. ऑथर की किस बुक में से हमने ये जो है एक्सर्प्ट मीन्स होता है बच्चों पाथ, किसमें से लिया है? लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड, अनवीलिंग इंडिया, ब्रेकिंग द साइलेंस, द सॉन्ग ऑफ इंडिया. तो कौन सा राइट है इसका आंसर? A, B, C, D. 4 options are given here. तो which one is right? कोमल आपको आता है GGIC? लैंसडाउन. इट्स वेरी इजी. शुरू में जो है मैंने लिखा था आपको लॉस्ट स्प्रिंग के आगे क्या एक सेंटेंस लिखा था, फ्रेज लिखा था, क्या लिखा था बच्चों? Stories of Stolen Childhood. वेरी गुड. दिस इज द राइट आंसर. जो इसीलिए आप छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर देंगे. देन वी विल डिस्कस द 20-30 वर्ड्स के आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे. पहले हम एमसीक्यू करते हैं, देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. क्लियर? तो और भी बच्चे ट्राई योर बेस्ट, सब अपनी कोशिश करें आंसर देने की. राइट? तो अभी कोमल ने आंसर दिए हैं. वेरी गुड कोमल, वेल डन. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज द ऑथर एनालाइज इन द स्टोरी? अब पूरी स्टोरी में किसको एनालाइज किया है उन्होंने? रिच पीपल, गार्बेज या पुअर चिल्ड्रन एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन या हर वर्क्स. तो कौन सा राइट ऑप्शन है बच्चों कि किसको एनालाइज किया है उन्होंने? क्या अमीर लोगों को या कूड़े को एनालाइज करा या वो बच्चों को पुअर चिल्ड्रन एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन या हर वर्क्स? DGIC लैंसडाउन. Ma'am, option C, poor children and their exploitation. Exploitation. जी. What's the name? Ma'am, Kanchan. Very good, Kanchan. Well done. Next question है, what is the central theme of the story Lost Spring? इसका theme क्या था बच्चों? First option is pitiable poor children and their lost childhood. Second is garbage. Third है साहिब and मुकेश, spring season. कौन आंसर देगा बच्चों? GIC डुंगरी. Yes. Pitiable poor children and their lost childhood. Very good. What's your name? Vineet. Puneet. Very good, Puneet. Well done. Your answer is right. Pitiable poor children and their lost childhood. Very good, Puneet. Sit down. तो GIC डुंगरी से जो है पुनीत ने आंसर दिया है. वेरी गुड, वेल डन. कल अब जो है पूरा फर्स्ट पार्ट जो है रिवाइज करके आएंगे. देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. 20-30 वर्ड्स वाले भी देखेंगे और एक्सट्रैक्ट वाले क्वेश्चंस भी हम देखेंगे, कॉम्प्रिहेंशन. एंड टुमारो जो है इसी को हम टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. सारे बच्चे जो है ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस. क्लियर? तो प्रिपेयर होके आए, रिवाइज द चैप्टर. यू आर इन 12th स्टैंडर्ड. तो अभी जो है आप अगर छोटे छोटे आंसर्स आप दे सकते हैं तो यू कैन इजीली गिव द आंसर्स ऑफ लॉन्ग क्वेश्चंस. क्लियर? तो बच्चों टुडे वी कंप्लीटेड आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग. तो GIC डुंगरी से और GGIC लैंसडाउन से बच्चों ने आंसर दिए हैं. वेरी गुड बच्चों. और टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स 20-30 वर्ड्स के. तो आप लोग प्रिपेयर होके आए, रीड द चैप्टर एट होम. इफ यू गेट एनी डाउट और कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन क्लियर योर डाउट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.